Welcome to second part of chapter 2 of Geography, class 10, Forest and Wildlife Resources. Conservation of Forest and Wildlife. 1960s से जो कंजर्वेशनिस्ट थे वो डिमांड कर रहे थे कि एक प्रोग्राम होना चाहिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। तो 1972 में एक एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसमें क्या क्या प्रोविज़न किए गए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज पब्लिश्ड। एक लिस्ट पब्लिश की गई जिसमें जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी हंटिंग नहीं की जाएगी, उनके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेकेंड, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट। अभी मैंने बताया आपको कि उनके हैबिटेट्स को भी नहीं खराब किया जाएगा, मीन्स फॉरेस्ट को नहीं काटा जाएगा। वो जिन एरियाज में रहते हैं उनको भी जो है वो उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बैन ऑन हंटिंग, हंटिंग पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया, पोचिंग पर बैन लगा दिया गया। रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड है जैसे हाइड्स का है, बोन्स का है, उनका जो ट्रेड होता है उस पर भी जो है रुकावटें लगा दी गई, उसको इतना इजी नहीं कर दिया गया, थोड़ा सा उसमें जो है रूल रेगुलेशंस बना दिए गए। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गए एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए, जैसे सुंदरबन वेस्ट बंगाल में और मानस टाइगर रिजर्व आसाम में, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपने 9th क्लास में एक पूरा चैप्टर पढ़ा था, जो है वो बना दी गई कंट्री में अलग अलग प्लेसेस पर। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जो नेशनल पार्क्स हैं, कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बनाए गए। प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो। तो इन्हीं को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसे एरियाज या ऐसे रूल्स बना दिए गए ताकि ये जो है एंडेंजर्ड या वल्नरेबल की कैटेगरीज में ना जाए। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। 3 पार्ट्स में बांटा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने। फर्स्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड मोस्ट वैल्यूएबल फॉर टिम्बर पर्पसेस एंड for conservation purposes. Second types of forests are protected forests. These forests cover about 1/3 part of the total forest area and these are protected from further depletion. Third types of forest are unclassed forest. ये वो forest है जो protected and reserved forest के बाद जो बच गए, unclassed बोला गया उनको। These are in the ownership of government or in the ownership of private individuals or community. एक चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ये दोनों फॉरेस्ट, इनको परमानेंट फॉरेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि दोनों में ही जो है वो इनको कंजर्व किया गया है डिप्लीशन से, तो इनको परमानेंट फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। रोल ऑफ कम्युनिटी इन कंजर्वेशन। NCF National Curriculum Framework 2005 recommends that the bookish learning to be used outside the school, कि क्लासेस में हमने जो भी सीखा उसको हम स्कूल के बाहर जाकर यूज़ करें, मीन्स उसको प्रैक्टिकली यूज़ करें। तो अगर हम उसी से जोड़कर देखते हैं तो कम्युनिटी जो है वो कैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करे, ये देखते हैं। इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको, और आपको भी कुछ ऐसा पॉजिटिव रोल प्ले करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है इन सिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। पीपल प्रोटेक्टेड द फॉरेस्ट एंड दे वर अगेंस्ट द माइनिंग बाय साइटिंग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। उन्होंने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए माइनिंग को रोकने के लिए जो है अभियान चलाया, एक मूवमेंट चलाया। सेकंड है द इनहेबिटेंट्स ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान डिक्लेयर्ड 12 हेक्टेयर ऑफ लैंड एज भैरोदेव डाकव सेंचुरी। और ये ऐसी सेंचुरी है जहाँ पर कोई हंटिंग नहीं होती,
कोई जो है फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता, इनके अपने रूल रेगुलेशंस हैं, उनको पालन करते हैं और उसको बचा के रखते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। फेमस चिपको मूवमेंट आप सबने जरूर सुना होगा हिमालयन रीजन में, कि जब पेड़ों को काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए तो जो लोकल कम्युनिटीज़ थी वो पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने बोला कि इनको हम नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। और ये मूवमेंट इतना पॉपुलर हुआ, ना केवल जो ट्रीज थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बल्कि आगे बढ़ गया और अफॉरेस्टेशन भी भारी मात्रा में हुआ उसके बाद हिमालयन रीजन में और देश के दूसरे पार्ट्स में भी। नेक्स्ट है बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड नवधान्या। ये वो आंदोलन है जिसमें जो सीड्स हैं उनको बचा के रखा जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है, ताकि जो एक्चुअल जो नेटिव सीड्स हैं वो बचे रहें और सिंथेटिक केमिकल्स जो फसलों में यूज़ किए जाते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम हो। तो इकोनॉमिकली भी फिजिकल होगा फसलों को उगाना और लैंड डिग्रेडेशन भी इससे नहीं होगा। तो जो स्टेट ऑफ ओडिशा है वहाँ पर JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम सबसे पहले शुरू किया है, जिसमें जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको शामिल किया जाता है कि फॉरेस्ट जो हैं उनको कैसे कंजर्व करें, उनको कैसे बचा के रखें। तो हम लोग भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, हर व्यक्ति को करना चाहिए अफॉरेस्टेशन में या प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट में या वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन में। ये इस चैप्टर का संदेश है। दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ गुड डे।